हाय गाइस, मैं कनिष्का। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अब है सुबह का टाइम और हमेशा की तरह लड्डू सो रही है और हम कर रहे हैं उसके उठने का वेट। तो हस्बैंड आटा पिसवा लाए थे, गेहूँ पिसवा लाए थे। आटा तो कहाँ पिसता है। और 2 दिन तक वो बाहर ही रखा रहा और हो गया अच्छे से ठंडा। और अब हम उन्हें उसे ड्राम में डाल रहे हैं। ये काम तो हस्बैंड ही करते हैं क्योंकि फिर कट्टा मुझसे उठता नहीं है। और साथ साथ धुल रहे थे कपड़े और मैं लगा रही थी पोछा। सफाई वगैरह सब साथ साथ होती रहती क्योंकि लास्ट चक्कर ही चल रहा था मशीन में। तो बस हो गया था काम। हम लोग नहा धो लिए थे, सब फ्री हो गए थे और अब कर रहे थे नाश्ते की तैयारी। तो कुछ खास तो ऐसा नहीं बन रहा, वही बस आज ब्रेड और ऑमलेट बन रहे हैं क्योंकि कई दिन से बोल रहा था नैनिश कि मम्मी आज अंडे ब्रेड बना लो, अंडे ब्रेड बना लो। लेकिन रोज़ ही गर्मी है, ये कह के उसे टाल रहे थे कि बेटा आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये कि बच्चों को आप कब तक टालोगे, आखिर तो फिर बना के देना ही पड़ता उन्हें। तो फिर आज हो गया था, संडे था तो लगा कि चलो कोई नहीं, आज तो बना के दे ही देते हैं। तो बस मैं काट रही हूँ प्याज, हरी मिर्च और धनिया। हरी मिर्च डाल देती हूँ क्योंकि फिर वो आमलेट में दिख जाती है तो वो अलग से निकाल देता है और कभी कभी खा भी लेता है अगर उसका मन करे तो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे सबके घरों में ही बनता है। मैंने लिए थे 5 अंडे क्योंकि मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ। मैं तो बाई चांस ही अगर खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो कोई नहीं। मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है। और वही मुझे प्रॉब्लम है, बार बार मैं हाथ धोती हूँ। जब भी किसी चीज़ को छू लेती हूँ फिर मैं हाथ धोती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी नमक और मिर्च। और बस कर लेंगे इसे अब अच्छे से मिक्स। वहाँ चाय बन रही है। वैसे तो थोड़ी थोड़ी चाय हमने सुबह पी ली थी, मैंने और हस्बैंड ने। लेकिन ये था कि अंडे ब्रेड खाली तो खा ही नहीं जाते, तो फिर उसके साथ कुछ तो चाहिए, तो फिर चाय बना ली थी। और अब मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया है, नमक और मिर्च डाल दी है। और ये जो मेरा तवा है ये नॉन स्टिक है और इसमें भी 3-4 ब्रेड ना आराम से आ भी जाती है। तो मैं जब भी अंडे ब्रेड वगैरह बनाती हूँ तो इसी पे बनाती हूँ ताकि काम थोड़ा हल्का हो जाए, क्योंकि 3-4 ब्रेड आराम से आ जाती है। और आज मैंने सिर भी धो रखा है तो बाल भी नहीं बांध सकती, भी बिल्कुल ही गीले हैं। वरना किचन में काम करते हुए तो बालों को बांधना पड़ता है और बांधना भी चाहिए। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गीले थे, फिर मेरे हाथ भी गंदे हो गए तो मेरा मन नहीं कर रहा था बालों में हाथ लगाने को ना। और अब मैं डाल दूँगी 1 चम्मच तेल। बस इतना ही काफ़ी होता है इस तवे के लिए। इस पर आराम से लगभग सारे ही बन जाएंगे इतने से तेल में, या बाई चांस 1 चम्मच और चाहिए होगा। और मैं जो है ब्रेड को ऑमलेट में भिगो के ही बना रही हूँ। अलग से भी बना लेती हूँ, ऐसे भी बना लेती हूँ। दोनों दोनों तरीक़ों से ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं इस तरह से बना रही थी। ऐसी भी बहुत टेस्टी लगती है, आप ऐसे भी ट्राई करके देखना। थोड़ा काम भी हल्का हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका ना। ऊपर से प्याज और हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी मैंने और डाल दी है। इस तवे पे वैसे 4 आ जाती है, लेकिन मैंने थोड़ी हिसाब से नहीं रखी थी तो फिर इसलिए 3 ही आ पाई। मैं एक बार हाथ धो लेती हूँ पहले। और अब इसे उलट पुलट के अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप थोड़ा अंडा कच्चा आपको चलता है तो फिर आप थोड़ा सा हल्के से सेक के ही इसे उतार लें। लेकिन हमारे घर में तो कोई भी हाफ़ फ्राई वगैरह नहीं खाते, सब अच्छे से पका हुआ ही खाते हैं, तो फिर मुझे तो अच्छे से सेकना होता है। वैसे तो मैं इसमें दूध भी डाल देती हूँ,
ये वाले बैटर में, लेकिन क्या था दूध गर्म था, अगर मैं भी डालती तो फिर वो समझ लो अंडा तो उसी में पक जाता, तो इसलिए फिर मैंने दूध डाला नहीं। और अब हो गया था नाश्ता और हस्बैंड लेके आए थे सब्ज़ी, तो मैं वही देख रही थी। वो करेले पीले 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 ले आए थे, तो मैंने यही कह रही थी कि पीले करेले लेके आए हो। और लाए थे तोरी तो बेचारे ठीक ही लाए थे अपने हिसाब से। और ये भिंडी जिसे मैं तोड़ के देख रही थी कि कच्ची है कि पक्की है, लेकिन भिंडी भी ठीक थी। धनिया और मिर्च, और ये अदरक मैं इनसे रेट पूछी थी और उन्होंने मुझे कहा 30 रुपये की 250 ग्राम। तो मैं कहती इतनी महंगी, बारिशों में सब्जियां महंगी हो ही जाती हैं। तो मैं तोड़ के बड़ी स्मेल ले रही थी कि कई बारी ना स्मेल आने लग जाती है अदरक में ना, तो फिर स्वाद ख़राब हो जाता है चाय का या सब्ज़ी का ना। और ये छोटे वाले बैंगन, ये घिया, अरबी और ये लहसुन। मैं वेट करके देखी थी कितना है, प्याज और आलू। तो मैंने कहती कि अगर थैला फाड़ लिया आपने, तो कह रहे हाँ वेट की वजह से ना फट गया। ये देखिए ये पूरा थैला इन्होंने फाड़ दिया। आदत मेरी गंदी, मैं हर चीज़ को धो देती हूँ, धो के कमज़ोर हो जाती है, तो फिर इसलिए फटती भी जल्दी ही है। चलो कोई नहीं, अब ये तो बेचारा हो गया, इसका टाइम पूरा हो गया, इसने बड़ा साथ दिया हमारा। कोई नहीं, चलिए आज कुछ खास तो नहीं बन रहा, सिर्फ चटनी बनाएंगे प्याज टमाटर की, और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे पास कुछ ना हो तो मैं प्याज टमाटर की चटनी बनाती हूँ, और अगर कुछ हो तो भी मैं प्याज टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और ये चटनी मेरी मम्मी बनाती है, वो बहुत अच्छी बनाती है, उन्हीं से सीखी है मैंने, लेकिन मैं तो शायद उनसे भी ज़्यादा बनाती होंगी, मेरी मम्मी इतना नहीं बनाती होगी। और बस प्याज को लंबे लंबे काट लिया है मैंने, और उन्हें हल्का सा ही पकाया, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। और इस चटनी में आप देखना कुछ भी नहीं डलेगा इसके अंदर ना ज़्यादा। प्याज पक गए हैं और अब मैंने डाल दिया उसमें टमाटर। और अब टमाटर को गलने के लिए मैं उसमें डाल दूँगी नमक। अब अच्छे से मिक्स करके और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। नमक से टमाटर जल्दी गल जाएगा। और अब टमाटर गल गया था अच्छे से, मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। पानी से इसे थोड़ी और हेल्प मिलेगी जल्दी गलने के लिए। और साथ साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने थोड़ी चटपटी रखी थी, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये चटनी थोड़ी खट्टी और थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। आप चाहे तो इसी स्टेज पे इसमें पानी डाल के और रायते वाली बूंदी डाल दें, तो भी एक सब्ज़ी तैयार हो जाती है आपकी जल्दी वाली। और मैं तो सिर्फ ऐसे ही सिंपल सी चटनी बनाऊंगी। और अभी अच्छे से पक गई है। आप भी ये बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आई। ये पराठे के साथ या पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, और रोटी के साथ तो ये हमेशा ही अच्छी लगती है। मैंने आधी सूखी निकाल ली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह की पसंद है और मुझे थोड़ी पानी वाली, तो मैं अपने लिए ना इसी में पानी डाल दूँगी। मेरे हस्बैंड सूखी खाते हैं और मैं, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले तो तरी वाली, तो मैं अपने लिए तरी वाली रखूँगी थोड़ी सी ना, क्योंकि मैं फिर इसमें रोटी वगैरह भिगो के आराम से खा लेती हूँ, जो अपना देसी तरीका होता है उसी तरीके से।
और अभी पक रही है। और नैनिश मुझे कह रहा था कि लड्डू रो रही है, तो मैं उसे कह रही थी जब ये अच्छे से उबाला आ जाए तो उसको बंद कर दियो गैस को, मैं ना उसको दिखाती हूँ। तो हो गई थी चटनी तैयार, बस इसमें आ गया था अच्छे से उबाला और फिर उसने गैस बंद कर दी थी। और अब मैं पीस रही हूँ धनिया, क्योंकि 2-3 दिन से सब्ज़ी में धनिया नहीं डल रहा है। धनिया ख़त्म हो रखा था, सब धनिया ही रखा हुआ था। 2 दिन उसको धूप दिखाई, फिर मैंने कहा टाइम में तो उसको पीस ही लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना मैं हमेशा धनिया घर में ही बनाती हूँ। मुझे बाहर का धनिया पसंद नहीं आता, मुझे लगता है वो भूसी जैसा अजीब सा होता है, तो मैं इसलिए ना घर में ही बनाती हूँ। तो ये देखिए कि धनिया हो गया तैयार, और मैं इसे कम से कम पूरे दिन के लिए बाहर ही छोड़ दूँगी, क्योंकि मिक्सी की हीट की वजह से वो काफ़ी गर्म हो जाता है ना, तो उसको अच्छे से हवा लग जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा, तो मैं शाम को उसको डब्बे में डाल के रख दूँगी। और अब मैं कर रही हूँ सफाई। रात में भी अगर एक बार अच्छे से सफाई करके सो जाओ तो सुबह किचन बहुत क्लीन क्लीन लगती है, तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं रात में भी अच्छे से एक बार सफाई कर दूँ। कई बार सुबह नहीं हो पाती जल्दबाजी में, या फिर लड्डू रोने लगती है, कोई काम निकल आता है तो नहीं हो पाती, तो मैं रात में अच्छे से एक बार साबुन से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जितनी भी चिकनाहट वगैरह है वो सब हट जाए, नहीं तो फिर धीरे धीरे ना सब जमा होने लग जाता है। और मैं अच्छे से एक बार साबुन का करके फिर कपड़े को बार बार अच्छे से साफ़ करके ना, और इसको साफ़ करती रहूँगी। इसको 3-4 बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी गैस को और इस प्लेटफॉर्म को। और मैं साथ साथ कर लूँगी अपने सिंक का निपटारा। मेरे सिंक को तो वैसे ही वरदान है, वो हमेशा भरा ही रहता है, और अभी भी वो भरा ही हुआ है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ तो ऐसी ही होती है, और क्या स्पेशल होता है उनकी लाइफ में। बस वही रोज़ के काम, वही रोज़ का नाश्ता, खाना पीना और ये सब काम। और हम रोज़ रोज़ के घूमने तो जाते नहीं हैं, रोज़ रोज़ तो कहीं बाहर खाना खाते नहीं हैं कि अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई जाए। हम जैसे लोगों की लाइफ में तो बस यही होता है। तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और आने वाले टाइम में और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। बस इसी तरह से मैं अपना सारा काम कर लूँगी। और मैं रात में हमेशा किचन क्लीन करके सोती हूँ, ताकि जब मैं उठूँ तो मुझे फ़्रेश फ़ील हो, क्योंकि अगर किचन गंदी हो ना तो फिर मूड ख़राब हो जाता है सारा, सुबह काम करने का मन भी नहीं करता। और मैं कोशिश करती हूँ सभी कुछ आटे वाली परात, चकला, बेलन सब धो के ही रखूँ। आप भी आदत बनाइए सब कुछ धो के ही रखिए, ताकि सुबह आपको देख के अच्छा सा फ़ील हो, आपको ना वजन ना लगे। और मैं आपको ना तवा मारने के लिए पत्थर दिखा रही थी। मैं ईंट के एक टुकड़ा रखती हूँ तवा मांजने के लिए, और मैं उसी से ही मांजती हूँ, उससे तवा एकदम क्लीन हो जाता है। रोज़ से तवा नहीं धोते हैं, लेकिन हाँ 2-4 दिन में एक बार धो लेते हैं, तो फिर रोटी जलने लगती है। और वो देखिए तवा एकदम साफ़ हो गया। वैसे तो मेरा रोटी का और पराठे का तवा अलग अलग है, लेकिन फिर भी रोटी वाला भी हर दूसरे तीसरे दिन तो धोना ही पड़ता है। बस इसी तरह मैं अपने धीरे धीरे सारे काम निपटा लेती हूँ। बीच बीच में कभी बच्चों को देख लेती हूँ, कभी घर, कभी कुछ कभी कुछ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं इस कपड़े को भी अच्छे से धो लूँगी। मैं इसको साबुन से धो के रात में सुखा देती हूँ, ताकि सुबह एकदम साफ़ हो जाए और रात भर में अच्छे से सूख भी जाता है। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो धीरे धीरे इस पर चिकनाई जमती रहेगी, और फिर ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर कपड़े गैस वाले गंदे हो ना। तो मैं इस कपड़े को भी धो के डाल दूँगी और अच्छे से हाथ धो लूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखिए। चलिए बाय।